इसके पहले लास्ट क्वेश्चन हम क्लास में कितना सॉल्यूशन करवाए थे बताइए? 16 तक आप करवाए थे। 16 तक करवा दिए थे। ठीक है, ये बैच आपका RS अग्रवाल का सॉल्यूशन बैच है जो कि हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 17 से कंटिन्यू करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए 17 नंबर क्या कर रहा है, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। आप 19,800 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, ये क्या है विक्रय मूल्य, 10% का लाभ होता है तो आप परसेंटेज में कितना पर बेचेंगे? 110 पर। बिक्री मूल्य रुपया में, बिक्री मूल्य प्रतिशत में पूछा क्या है, क्या पूछा है? इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम कितना से गुना कर देंगे? 100 से, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है, तो निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये वाला कट जाएगा 1, अब बचेगा 8, 88 और 2 शून्य इधर और 1 शून्य इधर, तो लागत कितना हो जाएगा? 18,000। लागत 18,000। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, समझ में आया? हमसे बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, पढ़ना इधर ध्यान देना। ठीक, किसी वस्तु इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, पढ़ना को अभी यहाँ से आइए, अपने साथ रहिए, लगे तो इनको रूम पे लेके जाइए। 2-3 दिन थोड़ा दिक्कत होता है। समझने वाला समझ गया। हाँ, 5-6 दिन अभी गुजरेंगे अभी बड़ी दिक्कत से, बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। आगे बढ़े। नशा इतना जल्दी कैसे उतर जाएगा? आगे आगे देखिए, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर कितने का हानि होता है? 25% का। तो आप कितना पर बेचेंगे? 75 का। गुना कितना करेंगे, क्या पूछा है? इसको, इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, लीजिए। रोहन ओसो, बहुत बढ़िया। कौन से ऐसे करेगा सर? मोबाइल है तो नॉर्मली इस बात लिखिए, हेलो 5 किलो तो 8 है इसको काट लेंगे। करते हैं क्लास में ना, ये वाला और ये वाला कटेगा। आफ्टर कटिंग पुटिंग वी गेट कितना आंसर? काटिए थे जरा। ये कंसू क्लास में आ रही है, उस दिन शायद कुछ ज़्यादा बातें वगैरह हो गया। लास्ट है क्लास से हम सुना रहे, और जुबलेंट में जा रही है। कौन जुबलेंट में जा रहा है सर? आंसू शायद ये लोग क्या बोल रहे थे भैया? चलिए आगे बढ़े। समझ गया क्लास जुबलेंट में वो अपना बुक से पढ़ाता है ना, बता ना नोट दे देता है। पढ़ कर नहीं, बहुत पुराना बुक है, वही से अभी तक शुरू से लेकर ना बचपन से वही से पढ़ा ही रहा है। मतलब जब से पढ़ा रहा है स्टार्टिंग से। आगे बढ़े। सिलेबस चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो करना चाहिए। आगे बढ़े, बताइए कितना आंसर आया? 92 रुपया 80 पैसा। 92 92.80 80। ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, लड़के लोग को ऐसा लगता है कि हम शांति में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, या ऐसा कुछ नहीं। पढ़ वाला लड़का कहीं पे भी पढ़ लेता है, और ऐसा नहीं है। हम तो अपने इतिहास में देखेंगे कि जो लड़का ज़्यादा मौज मस्ती में, उसी का जल्दी सक्सेस हुआ। ऐसे नौटंकी करता है, ऐसे कम शांति में पढ़े वाला, लेकिन सब नौटंकी हल्ले करे वाला रहता है। हाँ, हमारे इतिहास में तो वही सब रहता है। और सीरियस होने से क्या ज़्यादा समझ में आएगा? नहीं, आप दिमाग जितना आपका फ्री है उतना जल्दी समझ में आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम शांति में पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। वो अपने आप को शो करते हैं कि हम पढ़ाकू, लेकिन रहते नहीं है। कोई आपको करता है। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 25% का हानि होता है। तब 25% का हानि होता है तो कितना में बेचेगा? 75। अब पूछा क्या है, कितने में बेचेंगे? 25% का प्रॉफिट होता है लाभ। 25 हो जाएगा। निकालिए तो जल्दी। 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, 25
3 से 15 तिया 65, तो कितना आएगा? ठीक है, 750 रुपये हम बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। लाइफ का सबसे अच्छा लाइफ होता है ये 20 साल, स्टार्टिंग के 18 साल, और इसी लाइफ को आप टेंशन भरे ज़िंदगी में गुजार देंगे तो आप जिएंगे तो इसलिए पढ़ाई लिखाई उतना टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, आप इजली पढ़िए, इजली समझ में आएगा, बेवजह टेंशन लेने का जरूरत नहीं। काम करते तो ये बात सही है। अब ऐसा ना कि पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे करके समझ में ना आ रहा, आज जो ऐसे करके देखता है उसको और नहीं समझ में आता, ये बात है। नया लड़का लोग आता है, उन लोगों को लगता है कि ऐसे वैसे, हम लोग को हंसी आता है, कितना पढ़ेगा, हम लोग से ज़्यादा पढ़ेगा। 24 घंटा में 18 घंटा हम खुद पढ़ते थे अपने लाइफ में, 16 घंटा। आगे देखिए 21 नंबर देखिए, 21 ना 20 नंबर 20। सेम क्वेश्चन है, मतलब मिला जुला का। हाँ देखिए, एक कुर्सी को 720 में बेचने पर, एक कुर्सी को आप कितना में बेच रहे हैं? 720। जैसे ही 720 में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है? 20% का हानि, तो परसेंट में कितना पर बेचेंगे? 80 पर बेचेंगे। ठीक है, रेशियो बना लिए, रुपया में बिक रहा है 720 और परसेंटेज में 80। अब क्या बोला है आपसे? बोला है इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो। ठीक है, चलिए निकालिए, बनाइए। 20%। हाँ, 5 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे तो कितना? 16 × 85, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है, जान दीजिए। 8नवा, ठीक है, डायरेक्ट कट रहा है, तो 900 हाँ 2 1100, तो 1075 है, नहीं तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कीजिए जरा कितना रहा। अच्छा 20 नंबर में 25% की हानि है। हम लोग गलती करवा दी आपने सर, बराबर गलती करवा दी। चलिए 25 से 3 बार और 25 से 5 बार, 3 से 24 बार, तो पांचों को बीच 120, 1200। हाँ 1200 तो सब ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लीजिए, आपके भांजा महाराज कॉल करते हैं, कल किताब लेकर के आना है आप लोग को, ना किताब लेकर के आए, सबके बेंच पर खड़ा करके या वीडियो बना देंगे। आगे बढ़े। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 60 रुपया अधिक मतलब क्या है? अंतर। आगे देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो एक है 20% के लाभ और दूसरा है 20% की हानि, दोनों अलग अलग रहता है, तो हम अंतर में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेंगे। अब सीपी पूछा है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर जाएगा 25। आंसर बोले तो कितना? 150। ठीक है, आंसर कितना? 150। आगे आप लोग का पेज बहुत बर्बाद होता है प्रीति, देखिए आपका पेज कितना बर्बाद हो रहा है। आप क्या कीजिए, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितना पेज? बहुत कॉपी मांगा आता है। ठीक है, 30-40 रुपए से कम में नहीं आता। जैसे देखिए आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। हाँ, आप लोग भी वैसे यूज कीजिए, देखिए कितना बिना आप कितना कॉपी बर्बाद करेंगे। ठीक है, हाँ पूरा ऐसे बीच में पार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए
ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा है, तो ए ने कितना में खरीदा है नहीं पता, लेकिन ए ने क्या किया है 25% के लाभ पर बेचा है, तो अपने लागत का कितना 125 पर बेचे। उसके बाद बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा है, ये किसका खरीदारी हो गया बी का। अब ये क्या किया है 20% के लाभ पर बेचा है, बी ने किसको बेचा है सी को बेचा, सी ने डी को बेचा है कितना 10% के लाभ पर, ठीक है। और डी ने इसे खरीदा कितना है 330 रुपया। तो ए का लागत मतलब ए की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। ये वाला कट जाएगा 11 दिया 33, ठीक है। आगे देखिए और कुछ कटेगा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार, और 5 से 20 बार, और 3 से 10 बार। तो ए का वैल्यू बोले तो कितना 20 गुना 10 बोले तो 200, 20 गुना 10 बोले तो कितना 200। ठीक है। अब आ गया बेईमान दुकानदार, एक ही क्वेश्चन दिया है, ऐसे आगे आपका चलेगा बेईमान दुकानदार वाला। अभी नीलम ये अंजलि बहुत पेज बर्बाद करती हैं, बच्चे बनाइए, कॉपी बहुत महंगा है। हो गया बढ़िया आगे। एक 150 में डिजिटल बोर्ड चला है, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है, हम लाडो को गिफ्ट किए थे इसको, आप लोग ले लीजिए 150 रुपये में देता है, और बैटरी वाला रहता है 2 साल चलता है, एक बार लगाए तो प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रहता है, घर पर प्रैक्टिस के लिए। डिजिटल बोर्ड 150 में देता है, हाँ सबसे अच्छा रहता है, इतना बड़ा रहता है। आप लिखिए डिलीट वाला रहता है, उसको तो लाडली के दिए थे कि वो चौकवे खा जाती थी पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए हम वही चीज़ के बचने के लिए आप लोग के प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेटर है, ले लीजिए घर पर। आज कितने लकी हैं सर? देखिए रात वाला याद आ रहा है भाई, हमेशा ही रात वाला बात याद आया है इसको। अभी धीरे धीरे और बात याद आएगा इसको, धीरे धीरे अभी और बताएगा। चेक कर लेना है कहीं लंबे वाले बाल के चक्कर में छोटे वाले बाल से बात कर रहा है। रात को सोते हैं हमें खुद पता रहता है कि सोते हैं एक समय सर वो ज़्यादा ही तुमको लड़का ट्रेन कर दिया है। आगे बढ़े, चलिए अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कहानी आएगा, बेईमान दुकानदारी इसकी कहानी। बेईमान चलिए ध्यान से देखिए, हाँ ये आप लिखना बंद कीजिए। देखिए जैसे बेईमान दुकानदार में क्या होता है समझिए, आप बातचीत नहीं करेंगे, हाँ कॉपी वगैरह छोड़ दीजिए। जैसे मान के चलिए कि एक लेडीज जाती है दुकान पर, चिकन के दुकान पर, ठीक है, कहानी समझिए। एक लेडीज जाती है चिकन के दुकान पर, और वो दुकानदार क्या चीज़ के लिए, ब्यूटी पार्लर सर, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, चिकन के दुकान पर जाता है, ठीक है। एक लेडीज चिकन के दुकान पर जाती है, और ये दुकानदार साहब ये लेडीज कहती हैं कि कैसे केजी देंगे, तो कैसे देगा 200 रुपये बताएगा कि 200 रुपये केजी है, आपको 200 रुपया लगेगा। तो इतना इजी है, 40 रुपये बढ़ा के बोलता है लेडीज, ठीक है ना, समझे ना, तो उतना इजी है कि लेडीज है 200 रुपये चुपचाप दे के चल, ऐसा पॉसिबल होता है? वही चलते 40 रुपये बढ़ा, ऐसा होगा? समझ ही ना पाए सर। मतलब तू रामायण वाला कथा निकाल दिया। ऐसा होता है कि दुकानदार 200 रुपया बोले, लेडीज पैसा निकाल के चुपचाप चले आए, ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ है? नहीं। तो क्या करेंगी, मर्दनवा 200 रुपया में कहाँ चल रहा है चिकन, मर्दनवा ऐसे लोग बोलता है, क्या कहते हैं 200 रुपया में नहीं,
150 रुपया में दीजिए, लगाइए ना। प्रधानवा 150 में दे। हाँ, वो 150 रुपया में दे रहा है, तो कैसे भी चेंज करते 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 वो कम करवाएंगे ही। और वो बेचारा के लास्ट एक क्रैमुल भी आ जाएगा ना, तब पर भी क्रैमुल से कम कराने में मना न करेंगे। जैसे मान के चले कि हम चिकन बेचने वाले हैं, हमारा 150 रुपये लागत है, 200 बोले वो करे कि 130 रुपये दे दीजिए, तो हमारा लास्ट बयान क्या रहेगा? देखिए, वो कहेगी कि दुकानदार क्या कहेगा, देखिए 150 रुपया हमारा लागत है, 160 1000 बात की एगो बात, 150 रुपया लागत है, हम अपने लागत से आपको कम में न देंगे। 150 रुपया लागत है, आप हमको 150 रुपये दीजिए, तो 150 रुपये में दे देंगे। लास्ट यही बात बोलेगा और तो कुछ बोलेगा नहीं। तभी लेडीज खुश होंगी या कहेंगी कि आपके लाइन पे आ गया, वो उसको पैसा देगी। तका वो पूर्वक है दुकानदार कि 150 रुपया मिलेगा, 150 रुपया में देगा, उसके बाल बच्चे का जुगाड़ कैसे चलेगा? हाँ, समझे ना, 150 रुपये में लाएगा, 150 रुपये में बेचेगा, तो उसके बाल बच्चा का कहाँ से चलेगा खर्चा? अपना कहाँ से आएगा? स्कूल, दूध, सारा मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? तो कहाँ से आएगा? वो उतरेगा बेईमानी पर। क्या करेगा? बेईमानी करेगा। बेईमान कौन बनाए? आप। क्यों बनाए? पैसे के कम करवाने के लिए। तो वो करेगा बेईमानी। बेईमानी कैसे करेगा? 1 kg वजन के स्थान पर 200 ग्राम दबा देगा, 200 ग्राम आपको कम देगा, और जो जितना आपको कम देगा उतना उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रैमुल पे तो वो दे ही रहा है। तो इसमें लाभ कैसे करते हैं? आपका वजन कम देगा और क्रैमुल के बराबर, मतलब जितना भी वजन है उसके हिसाब से पैसा आपसे देगा। समझ में आया? तो कोई भी दुकानदार जब क्रैमुल पर बेचता है तो वजन कम देकर के ही क्या करता है? लाभ कमाता है। जैसे मान के चले कि 1 kg आपने लिया है सेव और 200 रुपये उसका बेचारा के लागत है, और कहे लेडीज कहेंगे कि हमारा 200 में चाय, तो 200 में देगा तो उसका चलेगा नहीं, तो क्या करेगा? वजन कम देगा। तो वजन कम देना ही क्या है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। कंसेप्ट क्लियर है? और जितना कम देगा उतना उसका लाभ है, और जितने देगा उस पर लाभ हम कंसिडर करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, समझिए ध्यान से देखिए। अब कोई भी वस्तु ग्राम में कितना होता है? 1 kg में हम बात करें तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। और यहाँ से हम 200 ग्राम कम दें, मतलब हम कितना देंगे? 800 ग्राम देंगे। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है? अब चलिए अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं इसी पर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके गांव में वो जो फेरी वाला आता है, सारी बजाज वाला वो बेचारा पहले ही से साड़ी दिखाएगा, कहेगा कि बनारस के साड़ी, ये जयपुरिया साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है, दाम है इसका 5000, बोलिए कितना देंगे? तो उसका बेचारा जितना भी दाम लिखा रहता है लेडीज सब उतार देते हैं। 5000 का है, 200 रुपये हम दे दीजिए, उसका सब प्राइस का तालमेल उसका खत्म। लेडीज बहुत बार्गेनिंग करती है। शादी में लेकर के जाइए, आप थक जाएंगे, कहेंगे कि तू सामान जब हो जाएगा खरीद करके तो हमको फ़ोन करना, हम चले आएंगे लेने के लिए। शादी में फंसे थे हमारी सासू माँ, नहीं हमारी सासू माँ हुई थी बेटा, और जैसे हमारी साली की शादी था, हाँ मतलब ये मौसेरी से, मतलब मैडम की मौसेरी सिस्टर, हाँ ध्यान दीजिए सर। तो मैडम की मौसेरी बहन हुई, और हम बोले शायद ये लोग वीडियो देखेंगे, चले बताइए ना सर, नमक छिड़क के छोड़ देते हैं सर। हाँ नहीं बताइए ना सर, बंद कर दीजिए। ये लोग सुनेंगे तो फिर कहेंगे कि मास्टर साहब कुछ कम बात करते हैं। हाँ देखिए सर, बताया नहीं सर, कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ इधर ध्यान देना। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम। आप देखिए 1 kg चीनी बेचता है तो 1 kg में कितना ग्राम? 1 kg में कितना ग्राम? ध्यान देना इधर, रंजन कुमार इधर। 1 kg चीनी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम, ये अपने तरफ से बेचारा देता है 950 ग्राम। अब पैसा कोई दूसरा देगा तो क्या कहेगा कि 1 किलो के भाव से देगा ना, तो कितना देगा? 1000 रुपया देगा, 1000 ग्राम के भाव से देगा। ठीक है? पैसा कितने का लेगा? 1 kg का, लेकिन देख कितना रहा है? 950। कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ? 50 ग्राम। कितना से? जितना दिया है उतना।
गुना जितना देता है उसी को प्रॉफिट होता हाँ जितना आपके तरफ से गया उसी पर ना प्रॉफिट होगा। 5 5 ठीक है 100 बार 5 काट लेंगे तो कितना होगा 5 गुना 5 19% 95 या 95 5 तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है एक ही क्वेश्चन है, बाद आगे हम करेंगे जब क्वेश्चन आएगा इसके जैसे। ठीक है बेईमान दुकानदार का कौन से क्लियर है? कभी कभी लाभ भी लेकर के बेच देता है और वजन भी कम दे देता है। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी बोल देगा इस पे राकेश कुमार। घड़ी तुम्हारा आपने लिया है ईमानदारी से, घड़ी तुम्हारा अपना है ठीक। आगे बढ़े, अभी तबीयत ठीक है गुड्डी आपका? जब तबीयत खराब रहता है तो क्यों आता है गुड्डी? आप आराम कीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना 24। अब बेईमान दुकानदार हट गया, अब आएगा ईमानदार दुकानदार। 24 यदि निर्माता का लाभांश 10% है, ठीक है निर्माता का लाभांश तो फ्री में कैसे देगा वो? आपका उधर इधर न पकड़ा है तो उधर तो पकड़ ही देगा। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है तो 110 पर बेचेगा। उसके बाद फिर थोक विक्रेता का लाभांश कितना है 15%, तो 115 पर बेचेगा। उसके बाद फुटकर विक्रेता का लाभांश कितना है 25%, 25% है ना, मिला लीजिए। तो उस वस्तु को उत्पादन मूल्य मतलब इसका लागत मूल्य उत्पादन करने में कितना लागत आया था वो आपको बताना। फुटकर मूल्य कितना है 1265, ए का वैल्यू निकालना है। रंजन कुमार इधर ध्यान दीजिए, बनाइए चलिए बनाइए तो जल्दी से बनाइए, जल्दी से इधर ध्यान देना है, बनाइए। हो गया? तो गुड्डी बाद में गई थी अंजलि, गुड्डी गई थी। अच्छा तबीयत ठीक नहीं था, हम जा रहे थे तो बिना जा रहे थे तो हम सोचे कि अच्छा उधर से आते हैं तो फिर तो इसके बाद आनंद मिल गया वहीं पर, 1 तारीख से बोला हमें को। आपके घर जहाँ पर है ना वहाँ पर बहुत पहले बचपन में गए थे, हमारे गांव से गया था शादी में, तो शंभू नाम के लड़का का रिलेशन है वहाँ पर, हमारा फ्रेंड है तो वहाँ पर हम गए हुए थे। पूछने वाली बात है, रिलेशन कहाँ जाएंगे तो चाय वगैरह नहीं मिलता है। चलिए इसको बनाइए, बन गया सर। कितना है सर? 800। चलिए बनाइए। ये वाले की बात नहीं करे, वो जो शादी में गए थे ना बहुत पहले, इसके लिए आप बात बहुत पहले वाले तो नहीं। हाँ वहीं पर आसपास हमारे गांव का रिलेशनशिप करता है, यादव लोग हैं वहाँ पर, यादव लोग हैं वहाँ पर, यादव। तुमको बोले ना, मतलब इसको हम कुछ बोले हैं सर। अच्छा ठीक है तो बात हाथी मत ना, हाँ कम। हम इसको क्या हाथी बोले हैं सर? अच्छा ठीक है तुम शांत करो। 5 से 25, 5 से 4 आगे देखिए। नेक्स्ट आगे और कहीं घटेगा देखे तो जरा
5 से 2 बार, 11 से 1 बार, फिर 1 बार, 11 5 55, 23 से 5 बार, ठीक है। 4 दूना 8, 8 5 40, 40 दूना 80। कभी भी आएगा आपका लागत तो 1265 से कम आएगा, ठीक है। 1265 से आपका आंसर कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1265 है खुदरा मूल्य है, तो लागत मूल्य उससे कम ही होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, काटने के लिए आप लोग अपने हिसाब से काट लेंगे, कोई इशू नहीं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करें, चलिए नेक्स्ट देखिए। बढ़े आगे, जी सर। चलिए काटिए। बड़ा आंसर आ गया। दोनों कभी बनाया इससे बड़ा है सर। दोनों कभी बनाया। हाँ नेक्स्ट पढ़ना हो, शोरगुल नहीं करना। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता है, तो लागत कितना होगा? 1 रुपया के 1 अंडा, तो 144 अंडा के कितना? 144 रुपये। ठीक है, लागत कितना हो गया? 144 रुपये। 1 अंडा 1 रुपया मिलता है, तो 144 अंडा का दाम कितना है? 144 रुपया। इसमें 20 अंडा टूट गया, 20 अंडा टूट गया, तो अब विक्रय मूल्य कितना क्या होगा? 144 में से 20 वो कम हो जाएगा, 124। ठीक है, क्योंकि टूटा हुआ अंडा तो कोई लेगा नहीं। आगे देखिए, 20 अंडा टूट गया, शेष अंडों को, शेष अंडा को कैसे बेच रहा है? 1.20, तब बेचेगा कितना अंडा? 124। तब टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, लागत था विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, लागत कितना है? 144। बने तो जल्दी से बने। हाँ, ऐसा कमेंट्स नहीं करना, इधर ध्यान दीजिए। नहीं, कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है, हम नहीं बोलेंगे। आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ, 1.2। जैसे आपने अंडा 1 रुपये के हिसाब से खरीदा और 1.20 के हिसाब से बेचा, तो 20 अंडा टूट गया, तब अंडा आपके पास बचा कितना? 124। 124 को बेचेंगे, कितना आ रहा है? 148.8 आ रहा है। 148.8, ठीक है। 144 लागत था, इतना में बेचे, तो लाभ कितना का हो रहा है? 4.8। इसी को हम क्या कर लेंगे? परसेंटेज में 33.19% आएगा। कब जाएगा? 12 से 4 बार, 12 बार 4 से 3, तो 10/3, तो कितना? 3/1/3। ठीक है। हाँ, और ये क्या आएगा? लाभ आएगा। क्या आएगा? लाभ। 144 का खरीदे, 148 से बेच रहे, क्या होगा? लाभ परसेंट 3.1/3% लाभ होगा। चलिए 26 नंबर देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप हो गया। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26। 26 देखिए, देखिए क्या करा। 26 से विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से ही वैल्यू इजी होगा। देखिए, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर
आप किसी वस्तु को 21 रुपया में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। ठीक है, मतलब जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसका क्या होगा, हानि का। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, देखिए इसकी कितना है प्रश्न में 21। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन कितना है 30 और दूसरा ऑप्शन कितना है 70। या तो CP 30 होगा, क्या पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 30 अथवा 70। इसका मतलब है कि 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और हाँ बोलिए 70 भी हो सकता है। पहला ऑप्शन लेकर के बनाए तो हम ऑप्शन से वैल्यू, ऑप्शन के वैल्यू लेकर के SP निकालेंगे और जिस ऑप्शन में 21 है तो SP मिलेगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए हानि बोला है तो हानि कितना है 30, हानि कितना हो गया आपका 30। और यदि हानि 30 है, यदि हानि 30 है तो CP भी कितना होगा 30 ही होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जितना हानि है उतना ही क्रय मूल्य। तो चलिए लागत कितना हो गया 30, आप बेचेंगे कितना में 30% के हानि पर, तो कितना पर बेचेंगे 70 पर। तो आ गया विक्रय मूल्य 21 है, विक्रय मूल्य आ गया 21। तो यही हमारा क्या है आंसर है। और यदि विक्रय मूल्य 21 नहीं आता तो आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मन में करेंगे 30 और 30 है 100 में से घटा के कितना 70, तो 70 के 21% से 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चेक करना चाहते हैं तो 70 मान लेते हैं। लॉस कितना है 70%, तो CP कितना 70, SP निकाल लेंगे। लागत कितना 70 हानि है तो कितना % पर बेचेंगे 30 पर। 21 आ रहा है, बाकी ऑप्शन से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे 1-2 और ऑप्शन ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। एक और ऑप्शन लेते हैं, चलिए लिख लिए। 1-2 और ऑप्शन लेकर के आगे हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी का दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए 35 और 60, 35 अथवा 60 यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपका हानि कितना हो जाएगा 35%, तो CP भी कितना हो जाएगा 35, क्योंकि प्रश्न में कहा कि दोनों का मान बराबर है। तो 35 रुपये आपका लागत है, 35% के हानि पर बेचेंगे तो 65 आना कितना चाहिए SP 21 ये आएगा कभी नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करें। चलिए 28 नंबर 27 टाइम हो गया। चलिए आगे आप लोग जीके जी सुनाएंगे 20 मिनट डेली 11 बजे से। याद नहीं करके आप लोग डेली 20 मिनट सुनाइएगा, फिर डेली 20 मिनट सुनाएंगे आप लोग। इसके बाद 11 बजे के बाद, हाँ 11 बजे, क्योंकि उसमें फिर ये हो 11 बजे जाएगा। से 10 मिनट पहले नहीं जैसे करिएगा, स्टार्ट करिएगा। तो ठीक है, टाइमली हम आपको क्लास 10 बजे 10:50 से करिएगा स्टार्ट, 11:15 चाहे 11:10 तक। ठीक है, और हम आपको टाइमली क्लास स्टार्ट कर देंगे 10 बजे आपको। 10 बजे स्टार्ट करिए तो 50 मिनट। हाँ हाँ, इधर उधर से सुन लेंगे, पूरा लाइन बनाएंगे। हाँ तो वही 10:50 से 11:10 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। पहले से होगा मुकाबला आउट है, फिर कल सारे लोग रेडी रहना, फिर छुट्टी छुट्टी उसके बाद सब खत्म। बात सही है। 8 बजे ये बात से एक सप्ताह से ज्यादा 3 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता है।
आगे देखें यदि देखिए किसी वस्तु सबसे बड़का पर्व क्या है? इसके बाद सबसे बड़का पर्व 2 तारीख के जाना है हमको, क्या 4 तारीख के जाना है। अरे तुमको जाना है तो तुम जाओ। पर्व बताओ। आगे में देखें जाना है शादी में तो अपन ना अपन शादी लेना है। तो अपन हाँ किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके हाँ शोर बोलें देखिए किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कभी भी यदि लाभ आगे देखिए समझिए सारा मार्कर भी धोखा दे दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और करा लेते हैं उसके बाद कुछ आइटा हुआ सर रिपीट कीजिए। देखिए 27 नंबर देखिए किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 25% प्रॉफिट ऑन होता है ना कि जैसे आपने 10% निकाल लिया विक्रय मूल्य पर तो आपका लाभ गलत है, लाभ है क्रय मूल्य पर काम किया जाता है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। जब लाभ है विक्रय मूल्य पर काम करेंगे तो नीचे वाला आपका क्या होगा? एसपी। नीचे वाला आपका क्या होगा? एसपी। जब विक्रय मूल्य पर लाभ काउंट होगा तो नीचे वाला आपका क्या है? एसपी। यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट। लाभ आपको कितना मिला है? 4 रुपए में बेचे हैं, 1 का लाभ हुआ तो लागत कितना? 3 रुपया। ठीक है, लागत कितना होगा? 3 का। तो चलिए यहाँ पे सही प्रतिशत निकालिए लाभ का। तो लाभ कितना मिला? 1 का। कितना पर? 3 पर। गुना कितना? 33 गुना 3/3। 33 गुना 1/3। ठीक है, हो गया। तो आज होमवर्क दे दे, कल से सुनिएगा आप लोग। कल से रेगुलर रहेगा ना सर? भागेगा सही ना डरा के? सबके वचन 28 अभी तो ये है पहले मुंह बंद रखो। आ गया। आगे बढ़े। चलिए 20-20 मिनट में एटलीस्ट याद करने का एक हैबिट आपका सेटअप रहे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट के लिए हम बातचीत कर लेते हैं। हां सर सेट जल्दी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रेशियो कितना है? 10। यूपीएससी लगा कराएगा सर? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकालना है। 10 रुपए लागत है, 11 में बेचा है, लाभ कितने का? 1 का। कितना पर? 10 पर। कितना? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन से बनी जाए। चलिए 29 नंबर। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छे करते एक पूरा रात में लगता है कि कोर्स है इसका चालू है। एहसान इसका इंस्टाग्राम आईडी चेक करो जरा, ये तो फंसा नहीं ना कहीं पर इधर उधर, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा कोई नहीं है, अपने कोई है। मैं भी जाऊँ। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। करा दे कि छोड़ दे? इजी क्वेश्चन है, कहा रहे थे छोड़ दीजिए। चलिए सेट के लिए बातचीत कर। चलिए तो कल कंटिन्यू करेंगे। 123 क्वेश्चन है, 23 से हो चुका है, मतलब 29 हो चुका है। चलिए जान दीजिए।